चाचा से शादी अपनी बेटी का करवा देना कितना तक उम्र में जो है लगता है उचित आपको? ये तो मतलब कदापि उचित नहीं है। सबसे जितना भी घटिया काम हो, जिसको कल तक आप जो है ना पापा बोल रहे थे, चाचा बोल रहे थे, आज उसको जो है उससे शादी करवा दिए, ये तो घोर अन्याय। गुड़िया देवी नीतीश मंडल के साथ अब रहती है, इसलिए वो आंदोलन नहीं करती है। और जो है उसकी बेटी का पहले से सेटिंग था लुधियाना से, तब जाकर यहाँ शादी हो गया। क्या इस पर शादी करवा देंगे और तब हमको भी नीतीश मंडल मिल जाएगा? अब नीतीश मंडल की माँ से लड़ाई करती थी, एकदम ढिकचू ढिकचू चलता था, चूड़ी फूट जाता था, ब्लड निकल जाता था। अब आज वही गुड़िया देवी, वह समय नाटक और नौटंकी फैला कर रखी थी, आज वह गुड़िया देवी उसी नीतीश मंडल के घर में रह रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका जो मतलब पर्पस था, जो मनसा था, जो उसको मिलना चाहिए, उसके लिए कोई कुछ रहेगा ही नहीं। कोई बाप से शादी कर लेगा तो कोई बेटी से शादी कर लेगा, कोई अपना खुद का बहन से कभी शादी कर लेगा। तो ऐसा अगर हुआ तो आगे और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता है। आज गुड़िया देवी के साथ हुआ, कल हमारे गांव में, हमारे समाज में हो सकता है। आइए तमाम कह सकते हैं कि गुड़िया देवी जो है अपना पति नीतीश मंडल को मानता था और नीतीश मंडल उसको रख लिया। ये बात है, मिला जुला के। अब स्पष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद वह जो लड़ाई होता था अब वह प्यार में बदल गया है। एक कुर्सी पर बैठकर इधर गुड़िया देवी, इधर नीतीश मंडल की माँ, पीछे में उसकी बेटी सुमन, दोनों तीनों डांस कर रही। इस पर समाज में वैसे लोगों पर हंसा जाता है जो अपना जग में नाम करते हैं, और हम आप लोग को कहेंगे कि गुड़िया देवी अपना जग में बहुत नाम की, ठीक है? इसीलिए ये सब तमाम लोग हंस रहे। अरे हमें भी हंसी आता था, पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, हम भी हंसते थे। गुड़िया देवी एक बहुत अच्छी महिला है, वह समाज को सुधारने का काम करती है, तो उस पर तो एक हमें नाज होना चाहिए, नाज। लेकिन गुड़िया देवी, आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, सुनील पासवान को भगा दिए या सुनील पासवान के घर जाइएगा कि नीतीश मंडल के साथ, बेटी के साथ रह करके अपना जुगाड़ कीजिएगा? मैं दिलखुश कुमार, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ न्यूज। हमारे साथ यहाँ पर देखिए दो युवा जो है मौजूद है। आइए आज हम बात करेंगे वही गुड़िया देवी जो तमाम मीडिया के सामने नाटक करती थी और रोने का ढोंग करती थी, या सच में रोती थी। वह कहती थी कि मुझे जो है प्यार हुआ था और नीतीश मंडल हमको छोड़ दिया है। तमाम नाटक और नौटंकी फैला कर रखी थी। आज वह गुड़िया देवी उसी नीतीश मंडल के घर में रह रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका जो मतलब पर्पस था, जो मनसा था, जो उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो कर रहे थे। उसको न कि वो न्याय चाहिए, अगर न्याय चाहिए तो उसको जो है ना शादी करना ही कोई ज़रूरी नहीं था। वो न्याय पे अड़े रहती और टिके रहती उस पर, और उसको जो है ना शासन प्रशासन से उसको न्याय मिलता, न कि ये जा करके चुपचाप शादी करके। आइए उस बात पर भी आएंगे। गुड़िया देवी अपनी बेटी का शादी जो है नीतीश मंडल के छोटे भाई यानी सूरज से करवा दिया है, यानी कि अपने चाचा से करवा दिया है। यानी अपनी बेटी का शादी अपने चाचा से करवा देना कितना तक उचित लगता है आपको? अब देखिए, ये तो हम तो इतना उम्र हो गया है, ये बताइए कि चाचा से शादी अपनी बेटी का करवा देना कितना तक उम्र में जो है लगता है उचित आपको? ये तो मतलब कदापि उचित नहीं है। सबसे जितना भी घटिया काम हो, जिसको कल तक आप जो है ना पापा बोल रहे थे, चाचा बोल रहे थे, आज उसको जो है उससे शादी करवा दिए, ये तो घोर अन्याय ही कहा जाए। कि अभी तक हम लोग सुने नहीं थे कि जिसको हम पापा कहते हैं उसका जो है ना भाई से मेरा शादी हो जाए, ये कभी ऐसा सुने नहीं थे। लेकिन अब कौन सा युग आ गया है कि जिसमें ये सब भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये साउथ ईस्टर्न कल्चर जो है ना, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जो अपने यहाँ आते जा रहा है, जैसा भी लग रहा है। मतलब कह सकते हैं कि विदेशों में ऐसा होता था पहले, यानी विदेश में भी जानते हैं क्या होता था आसिफ जी? विदेश में भी एक व्यक्ति एक शादी करते थे, फिर दूसरा करते थे, फिर तीसरा। यानी अपनी बेटी को भी अगर शादी करना होता था तो दूसरे को यहाँ जाकर करता था, न कि अपने चचे जी से कर लेता था। लेकिन यह विदेश को भी फेल कर गया है गुड़िया देवी। क्या यह हमारे समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालता है? हमारे समाज की माँ बहन बेटियां क्या सीखेगी इनसे? इनसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और वहाँ के जो भी समाज है उसको कम से कम इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस समाज में बहुत ज़्यादा ही बुराई फैल रहा है। इसमें मतलब कोई किसी का रिश्ता का कोई कुछ रहेगा ही नहीं। कोई बाप से शादी कर लेगा तो कोई बेटी से शादी कर लेगा, कोई अपना खुद का बहन से कभी शादी कर लेगा। तो ऐसा अगर हुआ तो आगे और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता है। आज गुड़िया देवी के साथ हुआ, कल हमारे गाँव में, हमारे समाज में हो सकता है। आइए तमाम सवाल लेकर अब यहाँ पर हम आप लोग से पूछेंगे। सबसे पहला सवाल कि गुड़िया देवी अचानक से मीडिया के सामने आने से बंद हो गई, यानी गुड़िया देवी मीडिया का पीछा छोड़ दी और अचानक से क्यों गुम हो गई? इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब आपका कम भोज जब खाते हैं, जब भोज पेट भर जाता है तो क्या वहाँ बैठे रहते हैं खाने के लिए? नहीं ना, कम बन गया तो मतलब अपना उठ के जाइए। मतलब आप यही कह सकते हैं कि जिस पर्पस से आई थी उनका वो पर्पस पूरा हो चले गई बात। मतलब आप यही कह सकते हैं कि गुड़िया देवी जो है अपना पति नीतीश मंडल को मानता था और नीतीश मंडल उसको रख लिया। ये बात है।
मिला जुला के अब स्पष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद ऐसा ही प्रतीत क्या हो रहा है। नीतीश मंडल उसको रख लिया गुड़िया देवी को? नहीं, देखिए वो तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है देख रहे हैं कि वहीं पे रह रही है। देखिए अभी सर बताए जिस प्रकार से कि मिला जुला कर कह सकते हैं कि गुड़िया देवी को नीतीश मंडल चाहिए और जो है उसकी बेटी सुमन को जो है उसके चाचा से शादी करना था, अपने चाचा से, और यह शादी कर लिया है। तो तमाम कमेंट्स भी आते हैं कि गुड़िया देवी नीतीश मंडल के साथ अब रहती है, इसलिए वो आंदोलन नहीं करती है, और जो है उसकी बेटी का पहले से सेटिंग था लुधियाना से, तब जाकर यहाँ शादी हो गया। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसका तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है मतलब अब कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा जिस कारण से मतलब जो है ना, आखिर जिसको आप पापा बोल रहे हैं उसका भाई से शादी हो जाना, और वो भी सुन रहे थे कि वहाँ पे रह रहा था, वो भी रह रहा था और साथ में रह रहा था, इसका मतलब है कि कुछ बात होगा, उस कारण से जो है उनसे शादी करवा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमको तो ऐसा लगता कहीं ऐसा तो कारण नहीं है कि अपनी बेटी का शादी करवा देंगे और तब हमको भी नीतीश मंडल मिल जाएगा। अब देखिए अब उसका क्या मनसा होगा वो तो हम नहीं बता सकते, मन की बात तो उसका नहीं बता सकते हैं। एक धधकती हुई ज्वाला एकाएक सुसुप्त पर गई, शांत हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मतलब उसके पीछे का राज है। मतलब सही बात है। गुड़िया देवी इससे पहले जैसा उसका विकराल रूप था, एक धधकती हुई ज्वालामुखी थी, वो एकाएक शांत हो गई, अचानक से चले जाना। ठीक ना? और वह पहले हम आप पूछना चाहेंगे कि वह पहले पूरा रो रो करके एकदम तांडव कर देती थी तमाम मीडिया के सामने, और वह नीतीश मंडल की माँ से लड़ाई करती थी, एकदम ढिक्चू ढिक्चू चलता था, चूड़ी फूट जाता था, ब्लड निकल जाता था। अब आज वही गुड़िया देवी वह समन समधी बन गई है, या फिर नीतीश मंडल की माँ यानी कि वो अपने पति के घर में है, या फिर क्या कैसे वह जो लड़ाई होता था अब वह प्यार में बदल गया है। एक कुर्सी पर बैठकर इधर गुड़िया देवी, इधर नीतीश मंडल की माँ, पीछे में उसकी बेटी सुमन, दोनों तीनों डांस कर रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी ये लोग कुछ नहीं कहना चाहते, हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? आप लोग जानते होंगे समाज में वैसे लोगों पर हंसा जाता है जो अपना जग में नाम करते हैं, और हम आप लोग को कहेंगे कि गुड़िया देवी अपना जग में बहुत नाम की, ठीक है, इसीलिए ये सब तमाम लोग हंस रहे। अरे हमें भी हंसी आता था, पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, हम भी हंसते थे। गुड़िया देवी एक बहुत अच्छी महिला है, वह समाज को सुधारने का काम करती है, तो उस पर तो एक हमें नाज होना चाहिए, नाज। लेकिन गुड़िया देवी आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, सुनील पासवान को भगा दिए या सुनील पासवान के घर जाइएगा कि नीतीश मंडल के साथ बेटी के साथ रह करके अपना जुगाड़ कीजिएगा? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।